जहाँ तक इस गार का ताल्लुक़ है, ये 100 साल पुराना है, जिसमें पहले फ़कीर अहमद साहब, उसके बाद फ़कीर सलाम साहब, उसके बाद फ़कीर अहद साहब, जिन्होंने इसमें चला नशीनी की है, इसमें इबादत की है, अल्लाह ताला की इबादत में महव रहे हैं, और यहाँ से निकल कर फिर उन्होंने लोगों की खिदमत की है, और तब से लेकर आज तक यही सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। और आज भी जिस भी बंदे को फ़कीर का हुक्म होता है तो वो इसमें चला नशीनी करके अल्लाह ताला के याद में महव रहता है। अमि ब्रोट कि किताबी पे करो कथ बह हम सदर मजलिस सबस इजाजत कि बह कर क्या गुजारिशात। गुजारिश ये कि यम अदबी मजलिस करान रोजान, इंशाअल्लाह यह रोज कयामत तम जारी, मगर इंशाअल्लाह असो जिंदगी। असल हकीकत युस यमन मजलिसन हुंद तो मुदा तो मकसद सह मकसद जानन इंतहाई जरूरी। अक्सर वुचान शायर किताब लेखान, अद किताबा लेशन तमिस आव नाव, मगर ये पत वुचान तम किताब सान इन वलिस पौधस वारिया कम फिक्र तरान तो न तिमन तथ कुन ध्यान। येल जन पन पोत कालस कुन नजर त्रावो, सन असलाफ सन बुजुर्ग पन्न बचन सुबह शामस बाज़ाब्त तरबियत दिवान, तिमन असलाफन हिंज कथ बावान, सु पजर तो सजर बावान, यम सशीर पिरवर नाव प्योमुत। आज अगर वो वादी कश्मीर सोई पिरवर वनान, मगर हकीकतन मन तथ पे 50% लुकन तनकस एतिकाद तो एतबार कह। यह वजह कि तबाही हुंद आलम। तो बह कर यथ मजलिस मज बिहित तमाम बुजुर्गन गुजारिश कि यह गोस न बुजुर्गन ताम रोजुन कह, बल्कि यह गोस सानन इन वालन खतर अख मशल राह यस जन हकीकत यस जन पजर तो सह सजर तो सह पजर गस पन्निस इन वलिस पौधस फिक्र तारन। यह गुजारिश। यहाँ करीमशोर बडगाम में जो आज फ़कीर अहद भट्ट साहब की किताब का इजरा किया गया है, इसकी बड़ी अहमियत और अफादियत है, क्योंकि ये तकिया आज से 100 साल पहले 1344 में इसकी बुनियाद डाली गई, फिर इसके साथ मस्जिद मुंसलिक की गई। इसके आगे एक गार शरीफ है जिसमें 20 आदमी 20 फुट नीचे ज़मीन में नमाज अदा कर सकते हैं, और फिर आस्थान आलिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ लंगर है। उस लंगर में हर दिन सुबह और शाम दर्जनों लोग खाते पीते रहते हैं, और हर जुमेरात की रात को यहाँ महफिल समा रहती है, और इसमें वही लोग आते हैं जो रूहानी सिलसिले से वाबस्ता हैं। गोया ये एक यूनिवर्सिटी या एक बड़े कॉलेज की तरह काम करता है। यहाँ अखलाक की तालीम दी जाती है, तरबियत दी जाती है। और इस तकिए की और एक बात है, ये फ़कीर जो खुद हैं कपड़े भी सिया करते हैं, फोड़े फुंसियों का इलाज भी करते हैं, और रूहानी जिन्हें तलब है उनकी प्यास भी बुझा जाते हैं। और इसके अलावा हर जुमा और हर नमाज पर अपनी इसी मस्जिद में खिताबत भी करते हैं, और इस माशरे को पाक साफ बनाने के लिए भरपूर कोशिशें करते हैं। और यही वजह है कि पूरे इस ज़िले में, बडगाम ज़िले में, इसकी एक पहचान बन गई है। और आप किसी से भी पूछें और कहीं भी पूछें, वो इनके अलक़ाब व आदाब पेश करेंगे, इनसे मोहब्बत ज़ाहिर करेंगे। और जब कभी कोई कहे कि इन्हें सर में दर्द है मामूली, लेकिन हज़ारों लोग रोने पर आ जाते हैं, इसकी अज़मत है। और उसके अलावा इन्होंने अपनी इस किताब में अपने जो इनके बुजुर्गवार थे फ़कीर अहमद भट्ट, उनका मेराजनामा भी शामिल किया है। और सन साहब जो पहला उनके बाद यहाँ तकियादार रहा, उसका भी कलाम है। और ये कलाम जो है बिल्कुल मशअल राह है, हिदायत है आपके लिए, मेरे लिए
اور آنے والی پود کے لیے. صفات şu aftap maşusu çek zat şüymini şemdar par देखिए ये किताब थी यहाँ की लाल साहब की. ये तकिए आहद भट्ट साहब जो है यहाँ क्रमशोर में यहाँ एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, एक बुज़ुर्ग हैं बेसिकली, दीनदार शख्स हैं जिनके बहुत से मुरीद भी हैं और जो बात हक़ की करते हैं, दीन की करते हैं, और आका अलैहिस्सलाम के एक बहुत ज़्यादा मुरीद हैं बड़े. तो इसी सिलसिले में इनकी ये जो किताब है सूफ़ी किताब है, और इस किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो एक बात होती है, जैसे मैंने सुना यहाँ जिन्होंने इस पर तबसरा भी किया है कि ये जब शायरी में ये बात हो तो ये आपके अंदर घुसती है, आप इस पे सोचने पे मजबूर होते हैं. हालांकि अगर ये डायरेक्ट बात कही जाए तुम नमाज़ पढ़ो, तुम अच्छे अमल करो, लगता है कि ज़बरदस्ती हो रही है, ये कौन होता है मुझे कहने वाला. मगर जब ये पढ़ के इंसान सोचता है तो लगता है यार सही है. और ऐसी मजलिसें होनी चाहिए, ऐसी महफिलें होनी चाहिए. रूहानी मजलिस है, रूह परवर मजलिस है, ये सकाफ़ती मजलिस नहीं है. हाँ, हमारी सकावत का हिस्सा रही है क्योंकि ये सूफ़िज़म हमारी इसका हिस्सा है. और लेकिन एक और चीज़ कहूँगा आपको राहिल साहब यहाँ कि मुश्किल ये है कि अब हर चीज़ को लोगों ने सूफ़ी कह दिया, मगर वो सूफ़ी होती नहीं है. तो उससे परहेज़ ही करें. सूफ़ी जो होता है वो अपने आप को मार के सूफ़ी बनता है. यहाँ अपने आप को पहचानने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए मैं सूफ़ी हूँ, जो सूफ़ी बनेगा उनकी पैरवी कम करें, ऐसे लोगों की ज़्यादा हो तो बेहतर है. जहाँ तक इस आस्तान आलिया का ताल्लुक़ है तो यहाँ पर बहुत से कब्रें मौजूद हैं, जिनमें सबसे आला जिसका नाम फ़कीर अहमद भट्ट है, असल में उसी का ये मस्कन है यहाँ पर. और इसके साथ साथ और दो और भी बुज़ुर्ग इसके साथ मदफून हैं, जिनमें अब्दुल सलाम साहब, सनाउल्लाह भट्ट साहब और ये दो इसके साथ हैं. तो बाहर 2-4 और भी कब्रें यहाँ पर हैं जो कि इसके रिलेटिव हैं. और इस आस्थान, ये जो आस्थान बनाया हुआ है चबूतरा के नीचे जो कब्रें मदफून हैं, यहाँ पर वे इनके मरीद ख़ास हुआ करते थे, जिनमें से एक बांडरपोरा का रहने वाला है, एक करमशोरा का रहने वाला है. तो ये सारे इनकी अहलिया भी है और इनकी बेटी भी है यहाँ पर, और भाई भी है यहाँ पर, भाई 3 है यहाँ पर मदफून. इन शख्सियत के बारे में اللهم يحاسبني حسابا يسيرا